चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5। 5.5 में देखो हम लोग का पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें हम लोग का जो 5.2 और 5.3 में हम लोग जो सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, वो भी यहाँ पे यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड इक्वेशन को, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे एंड उस इक्वेशन को हम लोग या तो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर हम लोग सीधा आचार्य फॉर्मूले से उसको सॉल्व करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम देखो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत बच्चे लोग घबरा जाता है वर्ड प्रॉब्लम देख करके। पर वर्ड प्रॉब्लम देखो जो नॉर्मल जो अलजेब्रा या अरिथमेटिक होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग का दिमाग का सही जो यूटिलाइजेशन है, सही इस्तेमाल हम लोग के वर्ड प्रॉब्लम में होता है। तो खूब मन लगा करके इसको प्यार से अच्छे से समझने का कोशिश करोगे, खूब आराम आराम से हम करवाएंगे, आराम आराम से तुम लोग समझना, पूरा वीडियोस को देखोगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे दो वर्ड आ गया है, कंसेक्यूटिव एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के माने क्या होता है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स। एंड कंसेक्यूटिव के माने क्या होता है? लगातार। जैसे हम एक नेचुरल नंबर लेते हैं 1, इसके जस्ट बाद कौन आएगा? 2, इसके जस्ट बाद 3, इसके जस्ट बाद 4। तो ये सब क्या हम लोग का कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। अब हम 4 का जगह ले लेते हैं 7, तो क्या 4 का 7 आता है? बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नहीं हुआ। कंसेक्यूटिव कब होता है? जब 4 के बाद हम क्या लेते हैं? 5 लेते हैं। तो देख रहे हो, जब हम कंसेक्यूटिव नंबर लिख रहे हैं तो सब में देखो 1 1 का गैप है ना, यानी कि इसमें +1 किए तो 2 मिला हमको, फिर 2 में +1 किए हम तो 3 मिला, 3 में +1 किए 4 मिला, और 4 में +1 किए तो क्या मिला हम लोग को? 5 मिला। यानी कि हम लोग को कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के लिए क्या करना होता है? +1 +1 +1 हम लोग को ऐड करना होता है। तो कोई भी तुम लोग नेचुरल नंबर ले लो ना, जैसे 20। अब हम बोलेंगे इसका कंसेक्यूटिव बताओ, तो इसमें क्या करेंगे? +1 कर देंगे तो 22 हो जाएगा। अगर हम एक नंबर लेते हैं 26, इसका कंसेक्यूटिव बताना होगा, तो फिर इसमें +1 करो तो हो जाएगा 27। तो कंसेक्यूटिव के माने क्या होता है? +1 कर दो, तुमको उसका कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल जाएगा। उसी तरह अगर हम मान लेते हैं x, अब बोलो x के बाद इसका कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन होगा? +1 इसमें कर देंगे, यानी कि 1 ऐड कर देंगे। तो x में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? x +1 हो जाएगा। यानी कि x और x +1 हम लोग का क्या है? 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 61। यानी कि इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, उसका सम, दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 61 है। तो हम लोग को अब x का और x +1 का वैल्यू बताना होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे लेट द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर। लेट द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर। कौन कौन है? x है एंड x+1 है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला था? दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि x का स्क्वायर और x+1 के स्क्वायर का सम कितना है? 61 है। तो फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर्स हम लोग को बताना होगा। तो x स्क्वायर है ना 2, इसको देखो, यहाँ तो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ना। क्या होता है फॉर्मूला? a² + b² + 2ab, और यहाँ पे क्या है? 61। तो 1x² + 1x² ऐड कर दो तो हो जाएगा 2x² प्लस 1 का स्क्वायर, इनके 1 1 सा 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और इक्वल टू में क्या है? 61। तो 2x² और यहाँ पे लिखेंगे +2x, और लास्ट में लिखेंगे +1, और ये 61 को ना यहाँ ले लो तो हो जाएगा -61 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x² + 2x, और 1 - 61 क्या होगा? -60 इक्वल टू 0। देखो तीनों में कुछ कॉमन हो रहा है। वैसे तो हम लोग बिल्डअप फैक्टर यहाँ पे कर सकते हैं, पर कुछ कॉमन ले लो पहले, हो सकता है थोड़ा इजी हो जाए। तो देखो क्या कॉमन हो रहा है? तीनों में देखो 2 कॉमन है ना, तो 2 यहाँ से कॉमन हो तो यहाँ पे क्या होगा? x², और 2x में से 2 कॉमन हो तो क्या बचेगा? x माइनस 2 30 + 60 होता है ना, तो 60 के लिए क्या लिखेंगे? 30, और इक्वल टू में 0। 2 को 0 के नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा x² + x - 30 इक्वल टू क्या? 0। अब इसको हम लोग बिल्डअप फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे कुछ मतलब 1 है, तो प्रोसेस क्या है? लास्ट और स्टार्टिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 30 × 1 = 30,
30 का ऐसा एलसीएम हम लोग के माइनस करके यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या आ जाए 1 आ जाए, ऐसा एलसीएम हम लोग के माइनस करके 1 आ जाए। तो 6 5 का करेंगे, 6 5 में 30, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। माइनस करके प्लस में लाना है तो बड़ा को प्लस और छोटा को माइनस। देखो ये चीज़ हम तुम लोग को बहुत सिखा है 5.2, तो एक बार उसका वीडियो देखोगे अच्छे से जा करके, उसके बाद इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में x प्लस 6, यहाँ पे माइनस 5 x प्लस 6। तो एक बार जो है ना 5.2 देखने से क्या होगा ना, वर्ड प्रॉब्लम तो यहाँ पे नया है पर ये सब ना पूरा 5.2 है। अगर तुम लोग एक बार उसको प्रैक्टिस कर लोगे ना तो देखना ये पार्ट बहुत ईजी लगेगा तुम लोगों को फिर। तो अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 6, क्या बचा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आइदर और करेंगे, x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 6 और एक आएगा प्लस 5, और एक आएगा माइनस 6, एक आएगा 5। क्या दोनों वैल्यू सही है या कोई एक से एक गलत है? क्वेश्चन क्या था, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तुम्हारा x क्या है नेचुरल नंबर, और हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि -6 उसका सही आंसर नहीं है। तो लिखेंगे सिंस -6 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -6 हम लोग का नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 इज पॉसिबल। तो ये हम लोग का पॉसिबल हुआ। तो क्वेश्चन में बोला था दोनों नेचुरल नंबर बताइए, तो दोनों कंसेक्यूटिव है ना, तो अगर एक 5 है तो दूसरा क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो लिखेंगे देयरफॉर द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर 5 and 6। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 288, फाइंड द इंटीजर्स। यहाँ देखो दो चीज समझने का है। पहला बात तो यहाँ पे देखो है एक पॉजिटिव कंसेक्यूटिव एंड इवन इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इवन इंटीजर्स का। इवन इंटीजर्स क्या होता है, ऐसा इंटीजर यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो 2 के टेबल में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इवन बोलते हैं। जैसे 2 देखो 2 के टेबल में आता है तो 2 क्या हुआ एक इवन हुआ। 4 2 के टेबल में आता है तो 4 क्या हुआ इवन हुआ। 6 8 10 12 इस तरह करके जो नंबर्स है वो सब क्या हम लोग का इवन है। क्यों? क्योंकि देखो सभी क्या है 2 के टेबल में आता है, दैट्स वाई ऑल आर द इवन इंटीजर्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव के माने क्या होता है, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में देखें, कंसेक्यूटिव के माने क्या होता है लगातार, जस्ट एक के बाद जो दूसरा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव। जैसे अगर हम एक इवन नंबर लेते हैं 2 तो उसके बाद कौन आएगा 4 आएगा, तो 2 और 4 दोनों क्या हो गया कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हो गया। उसी तरह 2 4 6 एक कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है। लेकिन अगर हम बात करें 2 4 8 का अगर हम बात करें तो क्या ये तीनों कंसेक्यूटिव होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 2 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आता है 6 आता है ना, पर यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया, तो ये कंसेक्यूटिव नहीं हुआ। तो कंसेक्यूटिव का माने क्या होगा एकदम जस्ट एक के बाद जो दूसरा आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव बोलते हैं। अच्छा जब हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव का तो देखो तो कितना गैप आ रहा है, जैसे 2 के जस्ट बाद कौन आया 4, तो कितना ऐड किए थे 2, यानी कि 2 का गैप आ रहा है। 4 के बाद 6 है यानी कि +2, 6 के बाद 8 है +2, 8 के बाद 10 है +2, यानी कि देख रहे हो एक इवन के बाद अगर हमको दूसरा इवन इंटीजर चाहिए तो क्या करना होगा +2 करेंगे, इससे हमको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मिल जाएगा इवन वाला। तो कोई भी एक इंटीजर लेते हैं, जैसे सपोज 10 लेते हैं हम, 10 का कंसेक्यूटिव क्या होगा +2 करो तो हो जाएगा 12। अगर हम बोलेंगे 100 मेरा एक इवन है, इसका कंसेक्यूटिव उसके लिए फिर क्या करना होगा इसमें +2 करना होगा, 102 मिल जाएगा। तो अगर तुमको कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर चाहिए होगा तो प्रीवियस वाले में क्या करेंगे +2 करेंगे। उसी तरह अगर मान लेते मेरा इवन इंटीजर से x, तो इसके जस्ट बाद जो हमको कंसेक्यूटिव वाला मिलेगा तो इसमें क्या करना होगा +2 करना होगा। तो अगर मेरा पहला इवन इंटीजर x है तो उसका कंसेक्यूटिव कौन आएगा x +2 आएगा, यानी कि x और x +2 मेरा क्या होगा कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में वही बोला है कि दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है और उसका प्रोडक्ट कितना है 288 है, तो बताना है कि दोनों इवन इंटीजर्स क्या है। तो देखो लिखेंगे लेट x एंड x +2 आर टू consecutive even integers अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 288 है,
यानी कि x इंटू एक्स प्लस टू कितना है 288। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और जो प्लस 288 वहाँ है यहाँ ले लो तो हो जाएगा माइनस 288 और इक्वल टू में क्या 0। अब क्या करना होगा, बिल्ट ऑफ फैक्टर करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है 1, तो 288 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। अब 288 का एलसीएम लेंगे, ऐसा एलसीएम लेना होगा कि माइनस करके 2 आ जाए। तो चलो 2 से स्टार्ट करते हैं पहले, 2 1 ज़ा 4 ज़ा 4 ज़ा, 2 7 ज़ा 2 ज़ा, 2 36 ज़ा, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। देखो ये तो बहुत लंबा चौड़ा आ गया ना, तो इसको क्या करना होगा, 2 ग्रुप में बांटना होगा, और 2 ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि दोनों ग्रुप को माइनस करके कितना आ जाए 2 आ जाए। तो चलो देखते हो कौन सा ग्रुप बनेगा हम लोग का। एक सोचते हैं हम लोग ऐसा अगर कर दे, यहाँ से ट्राई करते, 2 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एक ग्रुप जिसमें 4 बार 2 है यानी कि 16, और एक ग्रुप बनेगा ये वाला 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। तो एक ग्रुप बनेगा 16 का और एक बनेगा 18 का। इन दोनों को माइनस करके देखो कितना आएगा 2 आएगा। अच्छा माइनस करके लाना है तो एक को प्लस एक को माइनस देना होगा, तो बीच में प्लस है इसलिए बड़ा को प्लस देंगे और छोटा को माइनस। अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 288 होता, यानी कि माइनस करके अगर माइनस में लाना होता तो बड़ा को माइनस और छोटा को प्लस देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 16x प्लस 18x माइनस 288 और इक्वल टू में 0। क्या कॉमन इन दोनों में, x कॉमन है तो हो जाएगा x माइनस 16। यहाँ पे क्या कॉमन है 18 कॉमन है तो हो जाएगा x माइनस 16। देखो ये जो हम पार्ट करें बार बार बोले कि 5.2 5.3 में किए है, तो ये सब कैलकुलेशन के लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम लोग 5.2 और 3 एक बार देख लो, ठीक है। उसके बाद ये करोगे ना तो इस पार्ट में तुम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। बाकी वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा करना होगा पर कैलकुलेशन में नहीं मेहनत करना होगा। चलो अब क्या कॉमन है देखो, क्योंकि हम ये पार्ट ना थोड़ा स्पीड में हम करने वाले हैं। अब आइदर और करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 16 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा माइनस 18। क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, पर यहाँ देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है ना, यानी कि नेगेटिव वाला क्या है रॉन्ग है, सही वाला हम लोग का इवन इंटीजर कौन है 16 है हम लोग का। अगर मेरा पहला इवन इंटीजर 16 है तो उसके जस्ट बाद कौन आएगा प्लस 18 आएगा, तब ना 16 और 18 क्या बनेगा 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट, सिंस x is a positive even integer, therefore x not equals to minus 18, x वैल्यू माइनस 18 नहीं होगा, therefore x equals to 16 is possible, ये पॉसिबल होगा। यानी कि हम लोग का लिखेंगे therefore 2 consecutive पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आर, तो कौन कौन होगा, पहला तो हम लोग का 16 हो जाएगा यानी कि x, एंड उसके बाद कौन होता है x प्लस 2 यानी कि 16 प्लस 2 कितना होगा 18 होगा। ये हो गया हम लोग का 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स जिसका प्रोडक्ट कितना होगा 288। तुम लोग ने एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो क्या सच में इन दोनों का प्रोडक्ट 288 आ रहा है, तो हम लोग का आंसर भी चेक हो जाएगा कि सही है कि नहीं। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। देखो अब हम बात करेंगे ऑड इंटीजर्स का, तो अगर हम ऑड इंटीजर्स का बात करें तो देखो जैसे एक मेरा ऑड इंटीजर 1, अच्छा ऑड इंटीजर्स में क्या होता है जो 2 के टेबल में नहीं आएगा, जैसे 1 एक ऑड है। अब हमको बोलो 1 का कंसेक्यूटिव ऑड कौन होगा, यानी कि 1 के जस्ट बाद ऑड कौन आएगा 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसका 7, फिर देख लो 2 2 का गैप है ना, यानी कि अगर मेरा पहला ऑड अगर x होगा तो दूसरा ऑड कौन होगा x प्लस 2 होगा, क्योंकि देखो ऑड में भी 2 2 का ही गैप है, ठीक है। तो चलो लिखेंगे लेट 4 नंबर करें, लेट द 2 consecutive ऑड इंटीजर्स आर, कौन कौन है x एंड x प्लस 2 है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द 2 consecutive odd integers such that sum of their square यानी कि दोनों के स्क्वायर का सम, यानी ये कुछ ऐसा x पे स्क्वायर
यहाँ पे x प्लस 2 पे होल स्क्वायर और उसका सम हो गया, दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 394 है। ठीक है, दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 394। अब हम लोग को बताना है कि दोनों ऑड इंटीजर्स हम लोग क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2 और इक्वल में क्या है 394। क्या 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इनके 2 2 जा 4 एंड यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4x और 394 यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस 394 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड 4 माइनस 394 कितना हो जाएगा माइनस 390 इक्वल टू में 0। देखो अभी तो बिल्ट अप फैक्टर होगा, पर उससे पहले हम सोच रहे हैं ना 2 कॉमन ले ले तो थोड़ा हल्का हो जाएगा वाला इक्वेशन। चलो 2 कॉमन लेते हैं, 2x स्क्वायर से 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 4x से 2 कॉमन हो गया तो 2 2 4 होता है ना, तो 2 कॉमन निकाले तो यहाँ पे 2x लिखना होगा तब ना 2 2 4x होगा, माइनस उसी तरह 390 से 2 कॉमन ले लिए तो अब बोलो 2 का टेबल कितना और पड़ेंगे जो 390 आएगा हम लोग का। इसको कैसे करेंगे 1 जा यहाँ पे 9 जा एंड 5 जा और इक्वल टू में क्या है 0। 2 को 0 के नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। अब देख के समझ में आ रहा तुम लोग क्या करना होगा बिल्ट अप फैक्टर करना होगा। ऐसा बिल्ट अप फैक्टर करेंगे कि माइनस से कितना आ जाए 2 आ जाए। तो चलो करते हैं यहाँ पे 195 का एलसीएम लो तो 5 से स्टार्ट करना होगा क्योंकि लास्ट में 5 है ना, तो 5 से स्टार्ट करो। 5 3 15 4 कैरी करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 5 9 45 3 13 13 1 अब देखो इसको 2 ग्रुप में बांटना होगा, ऐसा ग्रुप में बांटो कि माइनस करके 2 आ जाए। तो देखो यहाँ पे 5 3 15 और एक ग्रुप रहेगा 13 का, 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, प्लस में लाना है तो बड़ा को प्लस दे देंगे छोटा को माइनस दे देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में x कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 15, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो फिर देखो दोनों में ब्रैकेट कॉमन इक्वल टू में 0। अब इधर और करो तो हो जाएगा माइनस 15 कॉमा 13। जैसे यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था फाइंड द कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 394। यहाँ देखो पॉजिटिव बोलेगा कुछ नहीं बोला है, तो पॉजिटिव अगर नहीं बोलेगा तो दोनों ही आंसर हम लोग क्या होगा एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि माइनस 15 भी सही है और हम लोग का 13 भी सही है। ठीक है, लेकिन ये तो x है, व्हाट अबाउट x प्लस 2 है ना, जो x निकला ना, अभी x प्लस 2 भी हम लोग को चाहिए होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर 2 ऐसे करो व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 15, जब हम x का वैल्यू माइनस 15 लेंगे तो मेरा 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स कौन कौन होगा, ऑड इंटीजर्स कौन कौन होगा, एक होगा हम लोग का माइनस 15 एंड दूसरा होगा माइनस 15 प्लस 2, क्योंकि x प्लस 2 है ना, देखो x प्लस 2 तो x का वैल्यू माइनस 15 ले रहे हो तो दूसरा वाला क्या होगा माइनस 15 प्लस 2 होना चाहिए, यानी कि माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 13 लेंगे, जब हम x का वैल्यू 13 लेके काम करेंगे तो हम लोग का दोनों कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर। तो अगर हम 13 लेते हैं मेरा पहला ऑड इंटीजर तो 13 के जस्ट बाद ऑड कौन आएगा 13 का 15 आएगा, तो लिखेंगे 13 एंड 15। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पॉजिटिव मेंशन कर देता तो सिर्फ हम लोग 13 को लेके काम करते हैं, पर इस बार पॉजिटिव मेंशन नहीं किया है तो एक बार माइनस 15 लेके काम करेंगे एंड एक बार 13 लेके काम करेंगे। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 2 नंबर इज 9। कोई 2 नंबर है उसका सम क्या है 9 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, और उसके स्क्वायर का सम कितना है 41 है। फिर बोला है टेकिंग वन नंबर एज x, जो 2 नंबर का बात हो रहा है तो उसमें आप एक x ले लीजिए, फॉर्म एन इक्वेशन इन x, उसके बाद आपको एक इक्वेशन बनाना होगा x का एंड सॉल्व इट। ठीक है, क्या क्या बोला है 2 नंबर का सम 9 है, उसके स्क्वायर का सम 41 है, तो 2 नंबर में से एक को आप x ले लीजिए, उसका एक इक्वेशन बनाइए एंड देन उसको सॉल्व कीजिए। तो हम पहले तुम लोगों को ना छोटा एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, एक बार एग्जाम्पल समझ जाओ
फिर कभी पता है जो सम वाला क्वेश्चन बोला ना, कभी इसमें भूल नहीं होगा। जैसे देखो हम बोलेंगे मेरे पास में दो नंबर का सम 10 है, ध्यान से देखोगे दो नंबर का सम क्या है 10, जिसमें से एक है 4, तो बताओ दूसरा क्या होगा, क्या होगा 6 होगा। अब बोलो 6 कैसे आया, इन दोनों को माइनस करके आया, 10 माइनस 4 6। अगर हम बोलेंगे दो नंबर का सम 20 है जिसमें से एक 13 है, तो बताओ दूसरा क्या, 7 होगा, है ना। 7 कैसे आया, इन दोनों को माइनस करके आया, 20 माइनस 13 7। उसी तरह अगर हम तुम लोग को ये बोले कि दो नंबर का सम है 9 जिसमें से एक x है, तो बताओ दूसरा क्या होगा, तो दूसरा क्या होगा, इन दोनों को माइनस करके आएगा, यानी कि 9 माइनस एक्स। यानी कि मेरा दो नंबर कौन है, x है एंड 9 माइनस एक्स है। फिर बोला है उसके स्क्वायर का सम, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 41 है। अब हम लोग को बताना है कि हम लोग का दोनों नंबर क्या है। हो गया, कितना इजी है। चलो अब इसको स्टेटमेंट में करते हैं, लिखेंगे लेट नहीं, यहाँ तो बोल ही दिया है ना, वन नंबर एक्स है, लिखेंगे वन नंबर बी एक्स। एक नंबर क्या है एक्स गिवन है, अगर नहीं गिवन होता तो हम लोग लेट करने वाले थे इसको। एंड सम ऑफ टू नंबर इज 9, देयरफॉर अगर एक नंबर मेरा x है तो मेरा दूसरा नंबर क्या होगा, अदर नंबर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स होगा। समझ में 9 माइनस एक्स हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे दिखाए ना, अगर 9 है यहाँ x तो यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस एक्स होगा। तो अगर एक नंबर मेरा x है तो दूसरा 9 माइनस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना था 9 था, इसीलिए। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था, इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 41 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए के लिए 9 बी के लिए एक्स और इक्वल्स टू में क्या है 41। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इंटू 9 9 ज़ा 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 ज़ा 18x और इक्वल्स टू क्या है 41। 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 और प्लस 41 वहाँ से यहाँ आएगा तो क्या बनेगा माइनस 41 हो जाएगा और इक्वल टू में क्या 0। अब लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 18x एंड 81 माइनस 41 कितना हो जाएगा प्लस 40 और इस इक्वल टू में क्या है 0। देखो मिड फैक्टर होगा पर उससे पहले देखो फिर 2 कॉमन हो रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लो। तो 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन हो तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 ज़ा 18 होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9x प्लस 2 20 ज़ा 40 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और इक्वल टू में 0। अब 2 को 0 का नीचे भेज देंगे तो 0/2 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग मिड फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे कुछ मतलब क्या है 1, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 ज़ा 20 का ऐसा एलसीएम लेना होगा कि ऐड करके 9 आ जाए, तो 5 4 ज़ा करेंगे, देखो 5 4 ज़ा 20 भी होता है और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9, ऐड करके माइनस में लाना है तो दोनों को क्या करेंगे माइनस देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है x कॉमन है तो हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो ब्रैकेट कॉमन हो गया तो हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ से x माइनस 5 कॉमन हो तो क्या बचा x और यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन हो तो माइनस 4 और इक्वल टू में 0। अब आइदर और करेंगे तो एक बार हो जाएगा x का वैल्यू 4 और दूसरा वैल्यू क्या होगा 5। देखो सही तो निकला वैल्यू, बोला था ना दोनों नंबर का सम क्या होगा 9 होगा, देखो आ तो क्या 4 और 5, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, एक ही बार में देखो दोनों सही वैल्यू निकल गया तो लिखेंगे देयरफॉर द टू नंबर्स आर, कौन कौन है 4 एंड 5 है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5 times a certain whole number is equal to 3 less than the twice the square of the number, find the number। देखो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो पूरा एकदम दिमाग घूम जाएगा क्या बोल रहा है एक लाइन में, तो बहुत लेकिन इजी है। जब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके तब तुमको समझ में आएगा, ठीक है।
तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं ना सर्टेन होल नंबर, तो पहले इसको लेट कर लो, अभी समझ में आ जाएगा। लेट द होल नंबर बी एक्स, या फिर लिख सकते हैं लेट द रिक्वायर्ड होल नंबर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट द रिक्वायर्ड होल नंबर बी एक्स। मान लिया जिस होल नंबर के बारे में बात करा वो क्या है, एक्स है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, इसको ध्यान से देखोगे, यही मेन चीज़ है पूरा। क्वेश्चन में क्या बोला, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला देखो पूरा वैसे पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था, 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर, 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर। तो मेरा होल नंबर कौन है, एक्स, उसका 5 टाइम्स क्या होगा, 5x होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू, तो हम दे देंगे इज इक्वल टू 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर यानी कि 5x इज इक्वल टू, तो हम क्या दे दिया, इक्वल टू दे दिया। फिर बोल रहा है 3 लेस, ये नंबर 3 कम है, लेस है। तो 3 लेस है मतलब -3 करोगे या +3 करेंगे, -3 करेंगे, क्योंकि 3 लेस है तो -3। अब किससे लेस है, किससे कम है, तो यहाँ पे देखो, देन द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, आपने जो नंबर सोचा है उसके स्क्वायर का ट्वाइस। तो हम लोग नंबर कौन सा सोचे, एक्स सोचे, उसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, उसका ट्वाइस यानी कि 2x स्क्वायर। 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर इज 3 लेस, 3 कम है किससे, देन ट्वाइस द स्क्वायर। देखो ट्वाइस द स्क्वायर, जो नंबर हम लोग सोचे थे उसके स्क्वायर का क्या है, ट्वाइस, उससे 3 कम है। हो गया, बस हो गया। अभी अब इसको उठा के वहाँ लेके जाओ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x, वहाँ जाएगा तो -5x, एंड वहाँ पे पहले से कौन है, -3 इक्वल टू 0। बस अब मिल्टा फैक्टर करेंगे, 2 3 6, 6 का ऐसे एलसीएम लो कि माइनस करके 5 आ जाए, तो 6 1 माइनस में लाना है, बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, तो 2x स्क्वायर -6x प्लस 1x -3 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, 2x कॉमन है, तो हो जाएगा x -3, यहाँ पर x -3 इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ मतलब क्या है 1। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है, x -3 कॉमन है तो क्या बचा 2x, और यहाँ x -3 कॉमन है तो क्या बचा +1 इक्वल टू 0। अब इधर और करेंगे तो एक वैल्यू आएगा x का वैल्यू 3 और दूसरा क्या आएगा -1/2। क्वेश्चन में था होल नंबर, और हम लोग जानते हैं कि होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में और माइनस कभी नहीं हो सकता, तो ये आंसर हम लोग क्या है, रॉन्ग है। लिखेंगे सिंस x इज अ होल नंबर, x हम लोग का एक होल नंबर है, देयरफॉर x नॉट इक्वल्स टू -1/2, x का वैल्यू -1/2 नहीं आ सकता है। तो लिखें देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज पॉसिबल, यही हम लोग का पॉसिबल होगा। बस हो गया, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8। अच्छा ऐसा वाला भी लोग क्वेश्चन किया ना, जो सम ऑफ 2 नंबर क्या था 9 था, तो याद उसमें कैसे लेट कर रहे थे, जब सम ऑफ 2 नंबर 9 था तो एक x था, दूसरा क्या था 9 - x था। उसी तरह यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर क्या है 8, तो एक x होगा तो दूसरा क्या होगा 8 - x होगा। तो लिखेंगे लेट द टू नेचुरल नंबर्स, लेट द टू नेचुरल नंबर्स आर, हम मान लेते हैं कि मेरा दोनों नेचुरल नंबर्स क्या क्या है, एक है x एंड दूसरा क्या होगा 8 - x होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर का सम 8 था। फिर बोला है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इन लोगों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस। तो रेसिप्रोकल के माने क्या होते हैं, जैसे इसके नीचे क्वेश्चन मतलब 1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, उसी तरह इसके नीचे भी क्वेश्चन मतलब क्या है 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/8 - x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है इन दोनों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/8 - x, दोनों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस यानी कि माइनस कितना है 2/15 है। अब हम लोग को बताना है कि ये दोनों नंबर हम लोग का क्या क्या होगा। तो चलो पहले एलसीएम लेते हैं, x और 8 - x का एलसीएम क्या होगा x इंटू 8 - x, x इंटू 8 - x को x से डिवाइड करेंगे तो x कट क्या बचेगा 8 - x, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 8 - x माइनस, इसको जब 8 - x से डिवाइड करेंगे तो 8 - x कट क्या बचेगा x, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, x 1 ज़ा x, और इक्वल टू में क्या है 2/15। चलो अब यहाँ देखो 8
यहाँ देखो -1x, जब दो नंबर माइनस में होते तो क्या करते हैं, ऐड, पर साइन कौन सा रहता है, माइनस का। तो -1x ऐड करेंगे तो क्या होगा, -2x, और नीचे ब्रैकेट खोलो मल्टीप्लाई करके, x को 8 से मल्टीप्लाई, 8x माइनस x को x से मल्टीप्लाई, क्या होगा, x स्क्वायर, और यहाँ पे 2/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 के क्रॉस में कौन है, 8 - 2x है, तो हो जाएगा हम लोगों का 15 8 जा 120। या फिर तुम लोग एक काम करो, थोड़ा हम लोग इजी कर सकते हैं। देखो तो ऊपर में कुछ कॉमन हो रहा है, 8 और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना। अब देखो हम 2 क्यों कॉमन ले रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो 8 में से 2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 4, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, माइनस 2x है, 2x में से 2 निकल गया तो क्या बचा, x बचा, और नीचे में क्या है हम लोग का 8x - x स्क्वायर। अब तुम लोग सोचो कि हम क्यों यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, तो समझ में आ रहा है क्यों 2 कॉमन लेते हैं। देखो ऊपर पर कैंसिल होगा ना, 2 2 कट हो गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 के क्रॉस में कौन है, 4 - x, तो 15 4 जा 60, माइनस 15 को x से करेंगे तो 15x, और यहाँ 1 के क्रॉस में 8x - x स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x - x स्क्वायर। अब इन दोनों को उठा के लेफ्ट साइड लेके आओ, तो 60 - 15x प्लस 8x यहाँ आएगा तो -8x, एंड -x स्क्वायर यहाँ आएगा तो +x स्क्वायर, इक्वल टू में क्या है 0, तो हो जाएगा 60। अच्छा ये देखो दोनों x वाला टर्म माइनस में है, जब दोनों माइनस में होगा तो क्या करेंगे, ऐड, पर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, यानी कि -23x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको ना अरेंज कर लो, पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, एंड लास्ट में नंबर इक्वल टू 0। अब मिड टर्म फैक्टर करेंगे हम लोग इसका, तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 1 है, तो 61 जा 60, 60 का ऐसा एलसीएम करेंगे कि प्लस है ना, यानी कि ऐड करें कितना आ जाए, 23 आ जाए। तो देखो कितना किया जाएगा, इसको अगर हम लोग ऐसे करें 23 जा डायरेक्ट अगर कर दिया हम लोग 23 जा, तो 23 का क्या होगा 60, और ऐड करिए कितना आएगा 23, ऐड करके माइनस में लाना, तो दोनों क्या करेंगे, माइनस देंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर -20x -3x प्लस 60 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हो जाएगा x -20, यहाँ पे -3 कॉमन है, हो जाएगा x -20 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा पूरा, तो x -20 कॉमन, यहाँ से x -20 कॉमन ली तो क्या बचा x, और यहाँ से x -20 कॉमन है तो क्या बचा -3, तो हो जाएगा x -3 और इक्वल टू में 0। अब इधर और करेंगे तो एक होगा हम लोग का 20 और दूसरा हम लोग का क्या होगा 3। तो देखो x का 2 वैल्यू आ गया, एक आया हम लोग का 20 और दूसरा क्या आया 3 आया। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोला था, दोनों का सम क्या होगा 8, तो ये दोनों तो दोनों नहीं हो सकता है। अब देखो x का वैल्यू क्या आया, एक आया 20 और एक आया 3। अब देखेंगे क्या दोनों वैल्यू सही है या कोई दोनों में से एक सही एक गलत है, उसके लिए हम लोग को यहाँ आना होगा, यहाँ पे आना होगा। अगर हम x का वैल्यू 20 लेते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 - 20 क्या होगा -12, तो ये तो माइनस में आ गया ना, पर हम लोग का ये दोनों नंबर क्या होल नंबर है, हम जानते हैं होल नंबर कभी नेगेटिव में होता है। तो अगर तुम x का वैल्यू 20 लेते हो तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ये तो 20 ठीक आ जाएगा पर ये क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि तुम्हारा x का वैल्यू 20 क्या है रॉन्ग है। अगर हम x का वैल्यू 3 लेते हैं तो यहाँ पे 3 बैठाएंगे और यहाँ पे 8 - 3 क्या होगा 5, वो ठीक है चलेगा। तो दोनों को चेक करना होगा, कैसे चेक करेंगे देखो लिखेंगे when x equals to 20, जब x का वैल्यू 20 होगा देन 8 - x यानी कि 8 - 20 कितना हो गया -12, लिखेंगे इज नॉट पॉसिबल, ये सही नहीं है, तो इसीलिए ये वाला आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग। अब हम लोग करेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 8 कितना था 3, व्हेन x इक्वल्स टू 3 देन 8 - x, उस टाइम 8 - x क्या होगा 8 - 3 हो जाएगा कितना 5, ये सही है। देखो और वैसे भी देखो ना दोनों नंबर का सम करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, है ना, एक हम लोग का 3 और दूसरा क्या निकला है 5, दोनों का सम कितना होता है 8 होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर द टू रिक्वायर्ड, देयरफॉर द टू required whole numbers, two required whole numbers are कौन कौन हो गया 3 हो गया एंड 5 हो गया, ये हुआ हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 45 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है
4 टाइम्स द लार्जर नंबर। वो लार्जर नंबर का क्या है 4 टाइम्स। तो कहानी देखो यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होगा, लेट द लार्जर नंबर, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। मान लिया कि हम लोग का लार्जर नंबर क्या है एक्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 4 टाइम्स द लार्जर होगा। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी कि ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन ने बोला था कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर जो होगा वो 4 टाइम्स द लार्जर होगा, यानी कि 4 टाइम्स द लार्जर, लार्जर कौन है एक्स है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या हो गया 4x हो गया। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोला था ना स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर, तो लार्जर x हो गया, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर कौन होगा 4x होगा। क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। ओके, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला था, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। कौन दोनों नंबर, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो लार्जर का स्क्वायर, लार्जर कौन है x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बैठाएंगे 45। क्वेश्चन बोला था दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों मतलब कौन, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर एंड स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर ये ऑलरेडी कितना है 4x है, यानी कि 4x। इसमें भूल से स्क्वायर मत चढ़ा देना, क्योंकि ये ऑलरेडी स्मॉलर नंबर का क्या है, देखो स्क्वायर ये ऑलरेडी है, इस पे स्क्वायर मत चढ़ा देना। इक्वल्स टू में कितना है 45। यहाँ से देख लो, क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों में कौन आएगा लार्जर नंबर उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर कौन है 4x है, ये ऑलरेडी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर मत बैठा देना। इक्वल्स टू में क्या 45, बस अब 45 यहाँ ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। बस अब इसका वेल्टम फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 5 था ना, तो माइनस 9x प्लस 5x, अच्छा माइनस 45 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x का वैल्यू, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 9 कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। आइदर और करेंगे तो एक वैल्यू आएगा 9 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा माइनस 5। क्वेश्चन में कोई पॉजिटिव नेगेटिव बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है। तो हम लोग का देखो लार्जर नंबर कौन होगा x और स्मॉलर नंबर क्या होगा, जैसे लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 9, जब x का वैल्यू 9 होगा देन, तो व्हेन x इक्वल्स टू 9 हो गया देन, तो उस टाइम में देखो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या होगा, लिखेंगे देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है 4 इंटू 9 हो जाएगा, 4 9 जा कितना 36। तो 36 जो है वो स्मॉलर नंबर का क्या है स्क्वायर है, तो हम लोग का स्मॉलर नंबर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, क्योंकि उसका स्क्वायर 36 है ना, तो नंबर क्या होगा 6 होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हम लोग कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा हम लोग का 6। तो लार्जर नंबर हो गया 9 और स्मॉलर नंबर क्या हो गया 6, ये आंसर हो गया। लेकिन तुमको एक बार -5 में भी चेक करना होगा, देखो -5 वाला गलत है, क्यों अभी देखो व्हेन x इक्वल्स टू -5, जब x का वैल्यू -5 देंगे तो उस टाइम में स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा 4 इंटू -5 -20। क्या कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर माइनस हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो बस एक सेंटेंस बना देंगे, लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 9 एंड 6, आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है देयर आर 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 3 हम लोग का पॉजिटिव जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होगा वो क्या क्या होगा, लिखेंगे लेट द 3 consecutive, let the 3 consecutive positive integers are, कौन कौन है x है, x+1 है एंड x+2, ये तीनों हम लोग का कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गया।
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, पहले वाले का स्क्वायर उसको सम करो, प्लस करो, किसके साथ में, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, दोनों के प्रोडक्ट के साथ, यानी कि x+1 इंटू x+2। ठीक है, किसका इसका सम हो गया, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, उसका सम कितना है 154 है। क्या हो जाएगा x² प्लस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई x², x को 2 से मल्टीप्लाई 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई x एंड 1 2 ज़ा 2 और इक्वल टू में क्या है 154। तो 1x² प्लस 1x² क्या होगा 2x² प्लस 2x प्लस 1x क्या होगा 3x एंड प्लस 2, ये 154 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -154 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 3x, 2 माइनस 154 हो जाएगा -152 और इक्वल टू में क्या है 0। देखो फिलहाल तो कुछ यहाँ पे कॉमन हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट मिल्टन फैक्टर करना होगा। तो क्या प्रोसेस है, लास्ट और स्टार्टिंग वाले को मल्टीप्लाई करो, 152 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 304। 304 का ऐसा एलसीएम लेना होगा कि माइनस करके क्या आ जाए 3 आ जाए। तो 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 5 ज़ा 2 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 2 7 ज़ा 6 ज़ा, 2 से करेंगे 2 38 ज़ा, 2 से करेंगे 2 19 ज़ा एंड 19 1 ज़ा। दो ग्रुप में बांट दो ऐसा कि माइनस करके कितना आ जाए 3 आ जाए। तो देखो क्या ग्रुप बटेगा इसका, ये ग्रुप लेते हैं हम लोग ये वाला, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो एक ग्रुप हो गया 16 और दूसरा क्या हम लोग का 19। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, माइनस करके प्लस मिलाना है ना, माइनस करके प्लस मिलाना है। तो बड़ा को प्लस और छोटा को क्या देंगे माइनस। तो हो जाएगा हम लोगों का 2x² प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन होगा देखो, तो हो जाएगा 2x प्लस 19 और यहाँ पे क्या कॉमन है 8 कॉमन है, तो हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस 19 इक्वल टू 0। तो अब देखो इन दोनों में ब्रैकेट कॉमन है, तो हो जाएगा 2x प्लस 19, क्या बचेगा x माइनस 8 और इक्वल टू में 0। आइदर और करेंगे तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 8 और दूसरा क्या आएगा -19/2। तो यहाँ पे बोला था ना पॉजिटिव इंटीजर्स, तो भाई ये तो नेगेटिव में आ गया, तो ये नॉट पॉसिबल। तो लिख देंगे देयरफॉर, या फिर लिखेंगे x, लिखेगा सिंस x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स देयरफॉर x इक्वल्स टू -19/2 इज नॉट पॉसिबल। तो उसको बोल के हटा देंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा 8। अब सोचो अगर मेरा पहला इंटीजर अगर 8 है तो उसके जस्ट बाद इंटीजर कौन आएगा 8 + 1 यानी कि 9, उसके जस्ट बाद कौन आएगा 9 + 1 यानी कि 10। तो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 8 9 एंड 10। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, in a certain positive fraction the denominator is greater than the numerator by 3। एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 ग्रेटर है। फ्रैक्शन के माने क्या होता है, जैसे x/y, ये जो बाई में लिखते हैं ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन है बोला है कि एक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर जो है ना वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है। तो न्यूमरेटर मान लेते हो गया x, उसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 ज़्यादा है, तो x में 3 ज़्यादा है यानी कि +3। देखो ऐसा कुछ हम लोग का फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या बोला है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है, तो न्यूमरेटर x मान लिए, उससे 3 ज़्यादा डिनोमिनेटर यानी कि x + 3 है, तो ये बनेगा हम लोग का रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बनेगा। तो लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x। मान लिया कि न्यूमरेटर क्या है x है, देयरफॉर द डिनोमिनेटर, तो उस टाइम में हम लोग का डिनोमिनेटर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर जो होगा इससे 3 ज़्यादा यानी कि x + 3। तो न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर x + 3 है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा x/x + 3 होगा। अब बोला है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम लोग क्या करेंगे 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है 1 is subtracted from both the numerator and denominator, the fraction is decreased by 1/14। इससे हम लोग का जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो 1/14 डिक्रीज हो जाएगा यानी कि 1/14 माइनस हो जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो दोनों से हम लोग क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूमरेटर मेरा x है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो यानी कि -1। डिनोमिनेटर मेरा x+3 है, इससे भी हम लोग क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे हम लोग का जो फ्रैक्शन जो है वो 1/14 डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले हम लोग का फ्रैक्शन कितना था, x/x+3 था, अब ये 1/14 डिक्रीज हो जाएगा यानी कि -1/14। तो मैं 1 हम लोग क्या किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दिए, जिससे हम लोग का पहले वाला जो फ्रैक्शन है वो 1/14 डिक्रीज हो गया यानी कि -1/14 हो गया। अब ऊपर होगा x-1 और नीचे x, 3 - 1 क्या होगा 2, और इस वाले टर्म को यहाँ ले लो तो -x/x+3 और इसको यानी कि -1/14 को वहीं रहने दो। अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखो देख के समझ में आ रहा है, एलसीएम करना होगा ना। तो x+2 और x+3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा x+2 × x+3। अब x+2 x+3 को x+2 से डिवाइड, तो x+2 वाला टर्म कट हो जाएगा, क्या बचेगा x+3, उसको ऊपर वाले x-1 से मल्टीप्लाई यानी कि x+3 × x-1 माइनस, अब इसको x+3 से डिवाइड करेंगे तो x+3 वाला टर्म कट हो जाएगा, क्या बचेगा x+2, उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई यानी कि x × x+2 और इज इक्वल टू में क्या -1/14। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई x², x को 1 से मल्टीप्लाई x, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई 3x एंड 3 को -1 से मल्टीप्लाई -3। उसी तरह यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई x², फिर x को 2 से करने आओगे तो माइनस प्लस माइनस एंड x को 2 से करेंगे तो 2x। नीचे भी ब्रैकेट ओपन करो, x को x से मल्टीप्लाई x², x को 3 से मल्टीप्लाई 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई 2x एंड 2 3 क्या होगा 6 और इक्वल टू में क्या है -1/14। अब देखो ऊपर में कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, +x² -x² कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। अच्छा एक चीज़ और देखो, 3x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या होगा 2x एंड वो 2x और ये -2x भी क्या होगा कैंसिल, यानी कि ये तीनों उड़ा दो। 3x में से 1x माइनस हुआ तो 2x बचा, 2x है ये -2x कैंसिल यानी कि x का तीनों टर्म गया, क्या बचा -3 और नीचे में x², इन दोनों को ऐड करो 3x + 2x क्या होगा 5x + 6 इक्वल्स टू -1/14। वो साइड से माइनस हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 के क्रॉस में ये पूरा है तो पूरा वैसे उतर जाएगा मल्टीप्लाई होकर के x² + 5x + 6 एंड 14 के क्रॉस में क्या है 3, तो 14 3 = 42, तो हो जाएगा x² + 5x + 6 + 42 यहाँ आएगा तो -42 = 0, तो हो जाएगा x² + 5x 6 - 42 कितना होगा -36 = 0। अब करेंगे इसका बेल्टा फैक्टर, ऐसा इसका फैक्टर करना होगा 36 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 5 आ जाए, तो 9 4 लेना होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का, पूरा बेल्टा फैक्टर करोगे अब डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे तो हो जाएगा -9, 4 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग डायरेक्ट बेल्टा फैक्टर करते हैं तो आंसर क्या आएगा -9, 4। क्वेश्चन में क्या बोला था पॉजिटिव फ्रैक्शन, जब पॉजिटिव फ्रैक्शन बोला तो -9 को तो लेंगे नहीं, तो किसके लेंगे हम लोग 4 को लेंगे, तो लिखेंगे when x = 4 then पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो हम लोग का जो पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा देखो इज इक्वल्स टू, फ्रैक्शन हम लोग क्या है x/x+3 है तो x की जगह में किसको लेंगे 4 को, और नीचे x+3 मतलब क्या हो जाएगा 4 + 3, तो ऊपर 4 और नीचे 4 + 3 क्या होगा 7, यानी कि हम लोग का जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आया वो कितना हो गया 4/7 हो गया। ठीक है आंसर। Question number 10. The sum of numerator and denominator of a certain positive fraction is 8. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सम कितना है 8 है। तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरा डिनोमिनेटर x होगा तो मेरा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 8 - x होना चाहिए। लिखेंगे लेट द डिनोमिनेटर बी x। मान लिया कि मेरा डिनोमिनेटर x है तो देयरफॉर लेट द न्यूमरेटर, तो मेरा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर होना चाहिए हम लोग का 8 - x होना चाहिए, क्योंकि एक फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो अगर हम नीचे x लेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर को तो दोनों का सम 8 है तो उसकी वजह से ऊपर में क्या हो जाएगा 8 - x हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 8 - x।
यानी कि हम लोग का फ्रैक्शन क्या होगा, तो देखो रिक्वायर्ड पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो वो क्या दिखेगा भाई, डिनोमिनेटर x है और ये न्यूमरेटर है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन भी पढ़ा जाए। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, यानी कुछ ऐसा 8 माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा और नीचे में x प्लस 2 हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड हो गया। इससे क्या होगा, द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड। तो मेरा फ्रैक्शन कौन, ये था ना, ये मेरा फ्रैक्शन था 8 माइनस एक्स बाई एक्स। द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड की माने क्या होता है, प्लस। कितना इंक्रीज कर रहा है, 4/35। हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 प्लस 2 क्या होगा, 10 माइनस एक्स और नीचे x प्लस 2, ये वाला फ्रैक्शन यहाँ ले लो तो हो जाएगा -8 माइनस एक्स बाई एक्स और इक्वल टू में क्या बचा, 4/35। बस अब एलसीएम स्टार्ट करते हैं। तो x प्लस 2 और x का एलसीएम क्या होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा x, उसको ऊपर वाले 10 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, x इंटू 10 माइनस एक्स माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x कट हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 2 उसको ऊपर वाले 8 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और इक्वल टू में क्या है, 4/35। चलो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करके x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x। x को 10 से मल्टीप्लाई तो 10x, फिर x को x से मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ भी ब्रैकेट ओपन होगा, 8 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, 8 को फिर प्लस 2 से मल्टीप्लाई 16, x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स को प्लस 2 से मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, एक्स को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2x। और इसके नीचे क्या है, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करना होगा, x को x से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और इक्वल टू में क्या है, 4/35। चलो अब और सिंप्लीफाई करते हैं, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस, अच्छा दो काम एक साथ करेंगे, देखो 8x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या होगा, 6x और उसको बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई यानी कि -6x। फिर यहाँ देखो माइनस प्लस -16 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इक्वल टू में यहाँ पे क्या है, 4/35। अब क्या होगा, देखो ऊपर में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा तो क्या बचा, 10x माइनस 6x क्या होगा, 4x एंड साथ में क्या है -16 और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इक्वल टू में क्या है, 4/35। देखो ऊपर कुछ कॉमन हो रहा है ना, 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 4, क्योंकि 4 4 16 होता है और नीचे वाला वैसे उतार दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या बचा 4/35। अब बोलो क्या फायदा हुआ कॉमन लेकर के, फायदा ये हुआ कि देखो इक्वल टू ऊपर ऊपर कैंसिल होता है तो 4 4 कैंसिल। अब जो बचा उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 1 है समझ लो, क्या क्रॉस कर रहे हैं, 1 के क्रॉस में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड 35 के क्रॉस में कौन है, x माइनस 4, तो पहले 35 को x से करेंगे तो हो जाएगा 35x, उसके बाद में 35 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। अब इन दोनों टर्म को उठा के फिर यहाँ लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35x एंड प्लस 140। जब सब यहाँ आएगा तो उसका साइन चेंज होता है तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 35x क्या होगा, माइनस 33x प्लस 140 इक्वल टू 0। अब करेंगे हम लोग मल्टीपल फैक्टर, तो 140 का ऐसा एलसीएम हम लोग लेंगे, 140 का ऐसा एलसीएम लोग कि ऐड करके 33 आ जाए, तो 270 जा 235 जा फिर 5 7 जा। अब इसको देखो दो ग्रुप में बांटना होगा, ऐसा ग्रुप में बांटो कि ऐड करके कितना आ जाए 33 आ जाए। तो इसको हम लोग लेते हैं ये वाला 2 2 और 7, 2 2 और 7 मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, तो एक होगा हम लोग का 28 और एक कौन होगा 5 होगा। ऐड करके माइनस में लाना तो दोनों को माइनस दो, एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस 5x प्लस 140 इक्वल टू 0। अब इसको तुम लोग अपने से आइदर और करोगे तो इससे देखना x का हम लोग का जो है 2 वैल्यू आएगा, जैसे हम यहाँ पे इसको करके दिखा दे रहे हैं, हम यहाँ का मिटा दे रहे हैं, यहाँ का मिटाई कर रहे हैं, देखो उसके बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से, तो उन दोनों में देखो क्या कॉमन है,
इन दोनों में हम लोग का x कॉमन है तो हो जाएगा x ब्रैकेट में x माइनस 28, वहाँ पे 5 कॉमन है तो फिर हो जाएगा x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट पूरा कॉमन है यानी कि x माइनस 28, यहाँ से x माइनस 28 कॉमन हो तो क्या बचा x, और यहाँ से कॉमन हो तो क्या बचा -5 और इक्वल टू में 0। अब आइदर और करेंगे, एक वैल्यू आएगा 5 और दूसरा क्या आएगा 28। तो अब देखना है कि दोनों सही है या कोई एक सही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में जाना होगा। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, अगर हम लोग रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में जाते हैं तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या देखो 8 माइनस एक्स बाई एक्स, तो व्हेन x इक्वल्स टू 5, जब x का वैल्यू 5 होगा तो डिनोमिनेटर में तो 5 बैठेगा, डिनोमिनेटर में 5 बैठेगा और ऊपर न्यूमरेटर में 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, पॉजिटिव फ्रैक्शन है। अब एक काम करते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 28 लेते हैं, जब x का वैल्यू 28 लेंगे तो हम लोग का फ्रैक्शन देखो क्या होगा, हम लोग का फ्रैक्शन हो जाएगा, नीचे तो 28 है और ऊपर में 8 माइनस 28 क्या हो जाएगा -20। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, रिक्वायर्ड पॉजिटिव फ्रैक्शन, पर ये तो नेगेटिव आ गया यानी कि विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ लिख देंगे ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम लोग का आंसर कौन होगा 3/5 होगा। हो गया आंसर। देखो थोड़ा लेंदी है पर ऐसा सम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना 2-3 बार तो फिर इजी लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11, a 2-digit number contain the bigger at 10th place। 2-digit नंबर है, बोला है उसमें जो बड़ा नंबर है वो कहाँ है 10th प्लेस पे। जैसे 2-digit नंबर में क्या होता है, जैसे 54 ये एक 2-digit नंबर है, लेफ्ट वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं 10th डिजिट बोलते हैं, और राइट वाला जो होता है वो क्या होता है यूनिट डिजिट यानी कि 1st डिजिट होता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2-digit नंबर है जिसमें 10th प्लेस पे जो नंबर है ना वो बिगर है, यानी कि कुछ ऐसा, या फिर ऐसा भी हो सकता है, सपोज 93 हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है जिसमें हम लोग का 10th प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है बिगर है, किससे यूनिट प्लेस से, कुछ ऐसा हम लोग का। तो हम एक काम करेंगे, लेट करेंगे, लेट द डिजिट एट 10th प्लेस। मान लिया कि जो मेरे पास में 10th प्लेस पे वो कितना है x है और जो यूनिट डिजिट से क्या है बिगर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या बोला था, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 27, यानी कि 10th प्लेस पे जो नंबर है और जो यूनिट प्लेस पे नंबर रहेगा उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 27 आएगा। अब हमको ये बोलो कि अगर दोनों का प्रोडक्ट 27 है, 10th प्लेस पर अगर x है तो बताओ यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझो, मेरे पास में अगर 10th प्लेस में मान लेते हैं x है, अब हम बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके आ जाना चाहिए, सपोज 3 आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखे जो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाए 3 हो जाए। तो हम सोच रहे हैं यहाँ लिखेंगे 3/x लिखेंगे, इससे क्या होगा x कट हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 3। उसी तरह अगर मेरे पास में 10th प्लेस में x है तो हम 1st प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए 27 हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1st प्लेस पे 27/x। इससे क्या होगा, अगर x कट हो जाता है मल्टीप्लाई की वजह से तो आंसर क्या होगा 27 होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर द डिजिट एट 1st प्लेस, देयरफॉर लेट द डिजिट एट 1st प्लेस। तो 1st प्लेस पे कौन हो जाएगा 27/x हो जाएगा। देयरफॉर द नंबर, तो वो नंबर क्या है तब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो नंबर कुछ ऐसा होगा, ये 10th प्लेस पे है ना तो लिखेंगे x इंटू 10 प्लस ये यूनिट प्लेस पे है तो इसको लिखेंगे 27/x इंटू 1। ये हो गया हम लोग का द नंबर। अब देखो मल्टीप्लाई करो 10x प्लस 27/x, ये हो गया हम लोग का वो नंबर। अच्छा फिर क्या बोला था आगे, डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट इज 6। ये जो 2 डिजिट हम लोग सोचे हैं उन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 है, यानी कुछ ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस, तो ये तो बिगर नंबर है ना तो ये पहले लिखोगे हम x, उसके बाद -27/x, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन ये बोल दिया देखो डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट इज 6। अब एलसीएम लो, इसके नीचे 1 है तो x और 1 का एलसीएम क्या होगा x को 1 से डिवाइड, x उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई x² माइनस x को x से डिवाइड, जब सेम नंबर डिवाइड होता है तो कट के क्या बचेगा 1, उसको ऊपर वाले 27 से मल्टीप्लाई तो 27 और यहाँ पे क्या है 6।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के क्रॉस में कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 27, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27, और x के क्रॉस में कौन है 6, तो हो जाएगा 6x। अब इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x यहाँ आएगा तो माइनस 6x, और साथ में क्या है माइनस 27 इक्वल टू 0। अब 27 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 6 आ जाए, तो 9 3 जा 9 और 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6। अच्छा फिर देखो माइनस करके हम लोग को माइनस में लाना है, जब माइनस करके माइनस में लाना होगा तो बड़ा को माइनस और छोटा को क्या देंगे प्लस देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में x कॉमन है, तो हो जाएगा x माइनस 9 प्लस यहाँ क्या कॉमन है 3, तो हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 9 कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 3 और इक्वल टू में क्या है 0 है। अब इधर और करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 9 और एक आएगा माइनस 3 आएगा। अच्छा तो अब देखते हैं x का दोनों वैल्यू सही है या कोई एक सही एक गलत है, उसके लिए दोनों को चेक करना होगा। तो लिखेंगे इसको याद रखोगे, जो द नंबर है ना इसको याद रखना है, यहाँ पे काम आएगा, तो हम यहीं पे मिटाए काम करें। तो लिखेंगे तो x वैल्यू क्या है 9 और दूसरा वैल्यू क्या है -3, तो हम लोग 9 लेके काम करेंगे। तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 9 देयरफॉर द डिजिट एट वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पे हम लोग कौन हो जाएगा 27/x यानी कि 27/9 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देयरफॉर द नंबर, अब बोलो वो नंबर क्या होगा हम लोग का, तो वो नंबर हम लोग का होगा ये था ना 10x प्लस 27/x, तो 10 इंटू एक्स के लिए 9 प्लस 27/x के लिए 3, तो 10 9 ज़ा 90 प्लस 3 कितना हो गया 93, यानी कि वो जो 2 डिजिट नंबर जिस पर बात हो रहा था वो क्या था 93। अब देखो इसमें दोनों कंडीशन मैच हो रहा है, दोनों तीनों कंडीशन मैच होगा। पहला था कि यूनिट जो 10th प्लेस पे नंबर होगा वो बिगर होगा, तो देखो 9 बड़ा है 3 से, पहला। दोनों का प्रोडक्ट देखो 27, 9 3 जा कितना होगा 27, फिर बोला था ना दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6 होगा, तो देखो अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। अगर वही x का वैल्यू -3 लेके काम करते हैं तो देखो कंडीशन मैच नहीं होता, इसीलिए ये वाला हम लोग का आंसर होगा।